बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। दोस्तों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स पावर को कम कर देती है, साथ में हमारी बॉडी में हड्डियों के अंदर कमज़ोरी का सबब बनती है। जब मसल्स पावर की बात करते हैं तो पेल्विक फ्लोर मसल्स को हम ज़रूर मलहूज़ खातिर रखते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स दोस्तों वो मसल्स होते हैं जो हमारे प्राइवेट पार्ट को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे मखसूस हिस्सों को उन्हें ताकत देनी होती है। जब उनके अंदर सख्ती ख़त्म हो जाती है, सख्ती लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है विटामिन डी की कमी की वजह से या कैल्शियम की कमी की वजह से, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम ने बैन बैन मिलकर काम करना होता है। और अगर इन दोनों के अंदर कहीं पर कोई गड़बड़ आ जाए, हाइपोकैल्सीमिया हो जाए या हाइपरकैल्सीमिया हो जाए, साथ में विटामिन डी जो है अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर, हमारे कार्डियक मसल्स के अंदर और हमारे एपिथेलियल मसल्स के अंदर, ग्लैंडुलर मसल्स के अंदर, हर किस्म के मसल्स के अंदर वीकनेस क्रिएट कर देते हैं। उस वीकनेस से बचने के लिए हमें विटामिन डी को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना पड़ता है। विटामिन डी रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के एक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो निज़ामे इन्हिज़ाम होता है उसके अंदर हमें विटामिन डी को इंटेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से विटामिन डी हमारी हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब होता है अगर हमारी बॉडी उसे नेचुरली प्रोड्यूस ना कर रही हो। बात करते हैं दोस्तों हमारी बॉडी में विटामिन डी नेचुरली प्रोड्यूस कैसे होता है और हम विटामिन डी को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी दोस्तों हमें मुख्तलिफ़ तरह की सब्जियों से भी हासिल होता है, फलों से भी हासिल होता है। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के विटामिन होते हैं दोस्तों, एक विटामिन फैट सोलेबल होते हैं, एक विटामिन वाटर सोलेबल होते हैं। जो फैट सोलेबल विटामिन होते हैं उन विटामिन के अंदर विटामिन ए आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है, विटामिन ई और विटामिन के आ जाता है। अंदर वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी की कैटेगरी के जितने भी विटामिन आ जाते हैं वो होते हैं। अब विटामिन डी की दोस्तों अगर बात करें जाए कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं, ये कोल्ड लिवर ऑयल से भी हासिल किया जाता है, मछलियों की स्पेसिफिक किस्में होती हैं उनसे भी हासिल होता है, अंडों की जर्दी और अंडों से भी हासिल होती है। इसके अलावा दोस्तों हमें दीगर और चीज़ों से भी विटामिन डी हासिल होते हैं। अगर हमारी बॉडी के ऊपर सनलाइट एक्सपोज करती है, हमारी बॉडी सनलाइट के एक्सपोजर में आती है, तब भी हमारी बॉडी विटामिन डी को बनाती है। विटामिन डी की कमी की वजह से दोस्तों हमें हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की वीकनेसेस फील हो सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी फील हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी फील हो सकती है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस भी फील हो सकती है, रिकेट्स की बीमारी भी लग सकती है, दीगर हड्डियों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकते हैं। इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है, मसल्स की स्ट्रेंथ भी कमज़ोर पड़ सकती है और इसके अलावा दोस्तों हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस भी स्लो डाउन हो सकते हैं। इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी फ़र्क आ सकता है। साथ में दोस्तों हमारे खून के अंदर कैल्शियम की कमी भी हो सकती है जिसे हाइपोकैल्सीमिया का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी को होम्योपैथी में हम इसको कैसे अटेन कर सकते हैं और इससे कौन कौन सी डिजीज़ लाहिक हो सकती हैं। इससे कब्ज़ियत भी रह सकती है, हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर के फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्किन के ऊपर भी इन्फेक्शंस आ सकते हैं, दीगर कई तरह के प्रॉब्लम्स। साथ में दोस्तों हमारे स्पर्म्स काउंट के ऊपर भी इशू बन सकता है, स्पर्म्स के अंदर भी गड़बड़ आ सकती है। साथ में दोस्तों हमारे सीमन की क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा कई और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं विटामिन डी की कमी से। अब बात करते हैं होम्योपैथी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कैसे ख़त्म किया जाए। बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं। अगर बात करें दोस्तों हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी में वीकनेसेस आ गई हैं और हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, उसके लिए दोस्तों सेम्फाइटम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, आर्निका मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, रस्कटॉक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इन तीनों को अगर आप 200 CH पोटेंसी में मिला लें और साथ में दोस्तों हड्डियों की कमज़ोरी के लिए इसको यूज़ किया जाए, हड्डियों के अंदर गैप आ गया है, डिस्क स्लिप हो चुकी हैं या हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के अंदर कहीं पर कोई गड़बड़ आ गई है, उन सारे मसाइल को हल करने के लिए दोस्तों 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। लगभग आपको 3 महीने तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, सारे प्रॉब्लम रेगुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कब्ज़ियत का प्रॉब्लम आने लग गया है, अंतड़ियाँ ठीक से अपना काम नहीं कर रही, तो ऐसी सूरत में दोस्तों हमें चाहिए कि हम एलुमिना और साथ में नक्स वोमिका को यूज़ करें। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम में 3 महीने तक लगभग इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें, आपके सारे प्रॉब्लम मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर दोस्तों में लगता है कि हमें ढीलेपन का प्रॉब्लम आ गया है, हमारे मसल्स के अंदर वो ताकत नहीं रही कि हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रांगली इरेक्ट हो सकें और हमारे मसल्स के अंदर सख्ती आ सके,
तो इसके लिए दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद हैं। कैलकेरिया फॉस भी इसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए दोस्तों आप मॉस्कस मेडिसिन 200 CH पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन भी 200 में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप दीगर मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इनको हम दोस्तों 30 CH पोटेंसी में या 200 CH पोटेंसी में ले लेते हैं। आर्निका भी बहुत अच्छा काम करती है ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए और मसल्स की स्ट्रॉन्ग पावर और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस मेडिसिन को भी यूज़ किया जा सकता है। इन चारों को आप इकट्ठे लेना चाहते हैं या अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हैं। 30 पोटेंसी या 200 ले लें। अगर आप 30 पोटेंसी ले रहे हैं तो दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे लगभग 3 महीने के लिए। अगर आप 200 CH पोटेंसी ले रहे हैं तो आपको 2 बूंद हर मेडिसिन के अपनी डायरेक्ट ज़ुबान पे टपकाने हैं। ये 1 चम्मच पानी में डाल के आप 3 महीने तक दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी के सारे सिम्टम्स क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर दोस्तों फीमेल हैं या मेल हैं और आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी के अंदर आपको सिम्टम्स ऐसे अपीयर होने लग गए हैं, जैसे आपको खलियाँ पड़ना महसूस हो गई हैं, आपको लगता है कि आपका जिस्म थका थका रहता है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ की कमी आ गई है, आपका काम करने को दिल नहीं करता, आप में नकाहत है, कमज़ोरी है, इन सारे प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए दोस्तों अल्फ़ा मदर टिंचर लिया जाता है, एवेना स्टाइवा मदर टिंचर लिया जाता है और साथ में दोस्तों हम एक टॉनिक लेते हैं जिसे कैलकेरिया फॉस कहा जाता है। इन दोनों मेडिसिन को अल्फ़ा को एवेना स्टाइवा को बराबर मिकदार में मिला लिया जाता है। 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के लगभग 3 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कैलकेरिया फॉस की 6x पोटेंसी में 3-3 गोलियां आपने सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रॉब्लम 3 महीने इन मेडिसिन को लेने से मेंटेन हो जाएंगे। इसके अलावा भी विटामिन डी की कमी से अगर आपको प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर फेस करना पड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन होती हैं। उन सारी मेडिसिन को उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली लिया जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।